अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आया और उसने एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का सिम्टम अलामत बताई, जिसकी वजह से उसको जो कॉम्प्लिकेशन होती बड़ी जो है ना ख़तरनाक किस्म की डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन होगी, पेचीदगी, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक फुट। पेशेंट जो है वैसे तो वो 10 साल से जो है डायबिटिक था, लेकिन पिछले 2-3 माह में उसको एक ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से वो चलने फिरने से कासिर हो गया। उसको डायबिटिक फुट हो गया। उसका एक पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और कई तरह की एंटीबायोटिक्स और कई तरह की जो है वो पट्टियाँ करने और सर्जरी करवाने के बावजूद अभी तक उसका पाँव मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुआ। तो जब वो आज पहली दफ़ा मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा कि यार क्या वजह, ये ज़ख्म हुआ कैसे? कोई पिन लग गई है, कोई चलते हुए चोट लग गई, या आप गिरे हो, या एक्सीडेंट हो गया है, या मोटरसाइकिल ऊपर से गुजर गया, क्या हुआ क्या है? तो उसने बताया कि सर मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे ना कोई चोट लगी है, ना मेरे पाँव में कोई पिन चुभी है, ना कोई सुई चुभी है, ये मेरी गलती से हुआ है। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं जी गाँव में रहने वाला शख्स है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, इनके पास जानवर भी हैं, ये खेती बाड़ी करते हैं। तो इन साहब ने मुझे बताया कि जी एक दिन मैं घास काट के थका हारा घर में आया, और क्योंकि मैंने सारा दिन काम किया, घास की कटाई की, कुछ फसल की कटाई की जानवरों के लिए, तो जब मैं घर आया तो मेरे पाँव दर्द कर रहे थे, मेरी टांगें भी दर्द कर रही थी। तो मेरी मिसेज ने मुझे कहा कि आप गर्म पानी में पाँव रखेंगे तो आप सुकून में आ जाएंगे ना, थोड़ी देर में 10 मिनट पाँव पानी में रखें। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब लोगों को थकन होती है, गर्म पानी में, हल्के नीम गर्म पानी में पाँव रख कर, तो बड़ी अच्छा सा एहसास होता है, थकन उतर जाती है और बंदा फ्रेश फील करता है। तो ये हिसाब जो है इन्होंने भी यही किया, इनकी मिसेज ने मशवरा दिया इनको कि जी आप ये करें। तो बच्चों ने इसको पानी लाके दे दिया गरम। अब उस पानी में जाहिर है बच्चों ने पानी गर्म करके लाके दिया, तो बच्चों को तो पता नहीं था, पानी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो गया, यानी वो नीम गर्म की बजाय गर्म या खोलता हुआ पानी ले आए। तो इसने भी नहीं देखा, ये थोड़ा बिजी था फ़ोन वगैरह में, तो इसने ना कहा कि जी मैंने उस पानी में पाँव रख दिया। अब वो पानी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म था, लेकिन इसको गर्माइश महसूस ही नहीं हुई। इसने कहा कि जी मुझे तो गर्म महसूस ही नहीं हुआ, तो मैंने थोड़ी देर 10 मिनट तक पाँव पानी में रखे, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा गर्म था और मुझे, क्योंकि मेरे पाँव सुन हुए थे, तो इसलिए मुझे गर्माइश महसूस ही नहीं हुई। मुझे नहीं पता चला कि ये गर्म पानी है, तो मैंने पाँव पानी में रखे 10-15 मिनट बाद जब मैंने पाँव निकाले तो थोड़ी देर बाद उनमें छाले बनना शुरू हो गए। अच्छा, जब छाले बने तो मुझे फिर एहसास हुआ कि यार ये पानी तो ज़रूर से ज़्यादा गर्म था, इसकी वजह से मेरे पाँव जल गए और उसमें छाले बन गए। तो फिर क्या किया उसने? दूसरी गलती ये की कि उन छालों को फोड़, 1-2 दिन बाद उनमें सुराख करना शुरू कर दिया, पिन से उनके पानी को निकाला। छालों से पानी तो निकल गया, लेकिन इन्फेक्शन हो गई, और वो इन्फेक्शन 1-2 महीने से लगातार उसके पाँव में है। पाँव में कई तरह की सर्जरीज भी करा चुका है, एंटीबायोटिक्स भी डिफरेंट किस्म के लग चुके हैं, लेकिन शुगर क्योंकि अनकंट्रोल था तो वो अभी तक पाँव उसका ठीक नहीं हुआ। तो दोस्तों ये वाकया, ये पेशेंट डिस्कस करने का मतलब ये है कि मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहती है और 5-7 साल 10 साल का अरसा गुजरता है, तो जो आपकी हसासियत है, यानी जो सेंसेशन है या महसूस करने की जो हमारी जो हिस्स है, वो ख़त्म हो जाती है। डायबिटीज़ में बाज़ औक़ात नमनेस इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट को जो है वो महसूस ही नहीं होता है कि पाँव में कोई चीज़ टच हो रही है, या गर्म है, या ठंडा है, या पिन चुभ रही है, या ज़ख्म का दर्द है, कुछ भी है। यानी दर्द की और जो हसासियत की जो सेंसेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो जब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, जिसको हम अपनी ज़बान में न्यूरोपैथी कहते हैं, अक्सर पेशेंट जानते हैं, मैंने अक्सर वीडियोज़ में एक बात भी करते रहता हूँ। तो जब ये न्यूरोपैथी होती है तो फिर इंसान महसूस नहीं कर पाता, उसको पता नहीं चलता कि चोट लगी है कि नहीं लगी। बाद में जब ज़ख्म ख़राब हो जाता है तो वो देखता है तो कहता है कि ये चीज़ जो है ये तो ख़राब हो गई ज़ख्म। तो ये चीज़ इस शख्स के साथ हुई, छाले बन गए, और जब उसने पाँव पानी से निकाला और देखा तो छाले बने हुए थे, फिर उसको एहसास हुआ कि ये तो पानी गर्म था। तो इस चीज़ को हम न्यूरोपैथी कहते हैं, और न्यूरोपैथी जो है उसी की वजह से जो है पाँव मरीज़ों के ख़राब होते हैं, डायबिटिक फुट होता है, और इस हद तक ये पाँव ख़राब हो जाते हैं कि बात जो है वो पाँव काटने तक पहुंच जाती है, एम्पुटेशन की नौबत आ जाती है। तो आज जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और जो इस केस के का बताने का जो मकसद है वो ये है कि अगर दोस्तों आप अगर पुराने डायबिटिक हैं, आपको शुगर का मर्ज़ हुए 4-5 साल से अरसा से गुजर चुका है, और आपके पाँव में नमनेस है, सुनपन है, या आपको महसूस नहीं होता चीज़ों को, दर्द को या टच को, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि इस चीज़ को रिवर्स करने के लिए जितनी भी अद्वियात हो सकती हैं वो आपको टाइमली शुरू कराई जा सके।
और जब आपको नमनेस है या सुनपन होता है या न्यूरोपैथी होती है तो आपको कभी भी जो है वो नंगे पाँव नहीं चलना ज़मीन पे। आपको हमेशा जूते पहन के, सॉक्स, मोजे पहन के जाना है, चाहे गर्मी हो या जो भी हो, ताकि आपके पाँव में अगर चोट लगे तो ज़ाहिर महसूस तो आपको नहीं होगा, तो वो ज़ख्म ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा आपको पाँव को जो है नंगे पाँव नहीं फिरना आपने, एक बात। दूसरा ये, कभी भी किसी डायबिटिक को, ख़ास तौर पे अगर हसासियत कम है और आपको न्यूरोपैथी है, तो गर्म पानी में कभी भी आपने पाँव नहीं रखने हैं तो पहले पानी को चेक करना है कि वो नीम है, हल्का गर्म है, वार्म वाटर है, तो फिर पाँव रखने, अदरवाइज़ नहीं रखना। इसी तरह नहाने के लिए भी गर्म पानी अगर यूज़ करते हैं तो अगर आपको न्यूरोपैथी है तो पहले चेक कर लें कि वाकई गर्म, ज़्यादा सख्त तो ज़्यादा गर्म तो नहीं है पानी, ताकि उसको जब आप पानी आप पे लगेगा या पाँव पे लगेगा तो आपको महसूस नहीं होगा और पानी आपके स्किन को जला देगा, छाले बन जाएंगे और उसके बाद वो ख़राब होके जो है किसी भी शक्ल में आपको कॉम्प्लिकेट कर सकता है, ज़ख्म हो सकते हैं जो ठीक होने में बहुत टाइम लगते हैं। तो ये चीज़ आपने करनी है। पाँव का मुआयना आप रोज़ाना करें। रात को बेड पे जैसे ही आप आते हैं, आपको न्यूरोपैथी है, तो दोनों पाँव का अच्छी तरह से मुआयना किया जाए ताकि देखा जाए कि उसमें कोई छाला है, कोई ज़ख्म है, कुछ भी है, ताकि टाइमली पता चल सके। क्योंकि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी है, ज़ख्म हो गया तो महसूस नहीं होगा कि हुआ है, बस उसका मुआयना ज़रूरी है कि दिन में अगर 2 दफ़ा मौका मिले तो 2 दफ़ा अपने पाँव ज़रूर चेक करें। ख़ास तौर पे लंबे सफ़र के बाद जब घर आएँ तो लाजमी पाँव को, दोनों पाँव को देखें या घर वालों को दिखाएं कि इसमें कोई चीज़ तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई पाँव में कोई ज़ख्म तो नहीं है, ताकि आप किसी भी किस्म की जो कॉम्प्लिकेशन है, ख़ास तौर पर डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जो डायबिटिक फुट होता है उससे आप बच सकें। टाइमली उसको एंटीबायोटिक से ठीक किया जा सके, टाइमली शुगर कंट्रोल किया जा सके, ताकि पाँव कटवाने की नौबत ना पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।